हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीप सुपरविजन में। उत्तराखंड में 613 पदों पर प्रवक्ता भर्ती में जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित था, परंतु काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को हटाया जाए और उसके लिए काफ़ी अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत थे। वर्तमान समय में आज 18 मार्च 2025 को उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2025 जारी कर दी गई है और ये नई नियमावली है प्रवक्ता जो भर्ती है उसको लेकर के। और इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं इस वीडियो में हम उससे विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के दिन जो है उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून से दिनांक है 18 मार्च 2025 को एक नई नियमावली के लिए बात हुई है और ये जो लेटर है ये अपर मुख्य सचिव के तहत निकला हुआ है उत्तराखंड शासन से। और कृपया अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता जो संवर्ग है सेवा नियमावली 2008 यहाँ पर को इसके प्रावधानों के तहत प्रवक्ता संवर्ग के इतने जो रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से कुछ संख्या जो पत्र संख्या है इतने में 13 जून 2022 के क्रम में यहाँ पर को कुछ बातें कही गई हैं और 17 फरवरी 2025 को 613 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित जो अधियाचन है वो यहाँ पर को लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, क्योंकि पहले इसमें 474 जो पद थे अब 613 पद यहाँ पर को हो गए हैं। और यहाँ पर को जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था इसका यहाँ पर को कहा गया है, देखिए जो प्रस्तावित स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था वो 27/4/2025 को स्क्रीनिंग परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के तहत। तो यहाँ पर को उक्त क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18/3/2025 की बात यहाँ पर कही जा रही है। और इसमें यहाँ पर को जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2025 को प्रति संलग्न प्रस्तावित किया गया। देखिए यहाँ पर को नई नियमावली आ गई है, क्योंकि प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2025 की यहाँ पर बात की है और 18 मार्च 2025 को ये लेटर जारी हुआ है और तत्काल प्रभाव से ये बात यहाँ पर को कही जा रही है कि ये नियमावली यहाँ पर को लागू हो जाएगी, जिसके द्वारा मूल नियमावली में दिनांक 15/3 के निम्नवत तालिकानुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित जो स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजन करने की यहाँ पर को व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पर को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कही है, तत्काल प्रभाव से ये नियमावली लागू होगी। तो क्या ये इसी भर्ती में लागू होगी या फिर अगली भर्ती में जो ये नई भर्ती आएंगी इसके बाद तो उनमें ये लागू होगी, क्योंकि इसका विज्ञापन तो पूर्व में ही जारी हो गया था और स्क्रीनिंग जो परीक्षा है वो अगले महीने ही यहाँ पर को प्रस्तावित है 27 अप्रैल को। तो क्या अब ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इस भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा भी रद्द हो जाएगी या फिर अगले भर्ती से इसे लागू किया जाएगा या इसी भर्ती से इस नियम को लागू किया जाएगा, इस नियमावली को लागू किया जाएगा, ये भी एक देखने वाला विषय होगा। तो इस नियमावली में क्या क्या कहा गया है इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर को जो स्तंभ 1 है विद्यमान उपनियम, जहाँ पर को जो पुरानी नियमावली थी हमारी उसमें जो नियम था, और यहाँ पर को स्तंभ 2 है जिसमें जो प्रतिस्थापित जो उपनियम है उसकी यहाँ पर को बात कही जा रही है। तो आयोग ने विषयवार लिखित परीक्षा की यहाँ पर को बात कही जा रही है। अभ्यर्थियों को उनके प्रवणता क्रम में जो भी चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई थी, वही चीज़ें यहाँ पर को भी कही है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है यहाँ पर को वो होगी, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर को स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर को विभाग जो था वो कराता था, यहाँ पर को लोक सेवा आयोग कराता था। लेकिन अब जो नई नियमावली आ गई है उसमें क्या कहा गया कि आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों में प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी जो है बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उसमें ज्येष्ठ अभ्यर्थी जो एज में ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, और 2 या 2 से अधिक अगर आयु भी समान होती है तो उनकी जो अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD उनके क्रम में यहाँ पर को उनके नाम रखे जाएंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होंगी और वेटिंग जो लिख लेगी वो 25% से अधिक यहाँ पर को वेटिंग भी नहीं लिख लेगी, ये बात क्लियर कही गई है। और जो नियम बना है वो स्क्रीनिंग परीक्षा को यहाँ पर को हटा दिया गया है। जो वर्तमान नियम था जिसमें आज से पहले तो जो नियमावली थी उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा थी, उसके स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद मेंस की परीक्षा यहाँ पर को होती थी, जो सब्जेक्ट की परीक्षा होती थी। लेकिन अब यहाँ पर को जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसको यहाँ पर को हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर को अभ्यर्थियों का ये भी मानना था, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि अगर स्क्रीनिंग परीक्षा होती है तो विषयवार जो विषय से जो विषय के
जो परफेक्ट जो टीचर हैं या फिर विषय के ज्ञाता टीचर हैं वो टीचर यहाँ पर को नहीं मिल पाते हैं विभाग को। और कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग एग्जाम की वजह से जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा को ईजिली पास कर लेते हैं। और जो सब्जेक्ट की जिनकी अच्छी कमांड है, क्योंकि लेक्चरर के लिए यहाँ पर को सब्जेक्ट की कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है और उस सब्जेक्ट में उनको अच्छा मास्टर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर को ये बात कही गई कि जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होंगे उन्हीं के लिए यहाँ पर को भर्ती में ज़्यादा वरीयता वाली चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करी हैं शिक्षा विभाग ने भी और लोक सेवा आयोग ने भी, और आज ये नई नियमावली के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा को यहाँ पर को समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ और भी कही गई है, यहाँ पर कहा गया था कि उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया मूल नियमावली में परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व उपबंधित व्यवस्था परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराए जाने हेतु माननीय लोक सेवा आयोग हरिद्वार को निर्देशित करने का कष्ट करें। और रविनाथ रमन जो शिक्षा सचिव है वो कहेगी। यहाँ पर को देखिए एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन कर रखा है कि क्या इसी भर्ती से ये नियमावली जारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर को देखिए मूल नियमावली के परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व बंधित व्यवस्था को परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप, क्योंकि पूर्व जो व्यवस्था थी वो थी स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित, स्क्रीनिंग प्लस सब्जेक्ट की परीक्षा उसके बाद, और यहाँ पर को अब यहाँ पर को नहीं होगी केवल सब्जेक्ट की परीक्षा। तो क्या ये जो प्रस्तावित परीक्षा है इसमें यहाँ पर कहा गया कि जो फलस्वरूप प्रस्तावित परीक्षा यथा प्रक्रिया आयोजित कराए जाने हैं, तो अब प्रस्तावित परीक्षा किस परीक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या स्क्रीनिंग परीक्षा की, या फिर क्योंकि इसमें ही जो कैलेंडर जारी किया था उसमें मेंस की जो सब्जेक्ट की परीक्षा है परीक्षा की जो मेंस जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर को प्रस्तावित कर दी गई थी। तो क्या उस परीक्षा की यहाँ पर बात कही जा रही है, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन का विषय बना हुआ है इस लेटर में। तो इसको 1-2 दिन में हम एक वीडियो के माध्यम से फिर से क्लियर कर देंगे, लेकिन वर्तमान समय के लिए ऐसा ही लग रहा है कि ये जो नियमावली है ये इसी भर्ती से यहाँ पर को लागू होगी। लेकिन फिर भी जो कन्फ्यूजन्स हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंसीडर करेंगे कि क्या यहाँ पर को इसी भर्ती में ये लागू हो जाएगी या फिर नेक्स्ट भर्ती में यहाँ पर को ये व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट पहले ही आ चुका था। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि इस नियमावली से इसी जो भर्ती है इसी भर्ती से जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विभाग का भी यहाँ पर को ये कहना हुआ है। और ये पूरी यहाँ पर को नियमावली है और यहाँ पर राज्यपाल जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं उनके पास, तो उसमें यहाँ पर को जो प्रवक्ता उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 में जो समय समय पर संशोधित होती जा रही है उसको यहाँ पर को फिर से संशोधित किया गया है। और उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 यहाँ पर को आज के दिन से 18 मार्च 2025 से लागू कर दी गई है। संक्षिप्त इसका नाम है, इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधन सेवा नियमावली 2025 है। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, क्योंकि आज के दिन से ही ये लागू हो जाएगी, ये बात यहाँ पर वो कही जा रही है। और इसके अलावा जो नियम 15 का यहाँ पर संशोधन किया गया है, इसमें नियम क्या कहा था, नियम 15 क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसमें जो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 के आगे जो मूल नियमावली कहा गया है, क्योंकि 2008 की जो थी वो नियमावली मूल नियमावली थी प्रवक्ता की, मैं नीचे स्तंभ 1 में दिए 15 के विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम जो है वो यहाँ पर को उपनियम जो रखा जाएगा, अर्थात ये भी यहाँ पर को कहा गया है कि उपनियम यहाँ पर को कुछ रखा जाएगा इस चीज़ में। तो यहाँ पर को ये भी है, और यहाँ पर को जो स्तंभ 1 है ये विद्यमान नियमावली है, यहाँ पर को स्तंभ 2 है ये जो वर्तमान जो नई नियमावली के तहत ये संशोधन किया गया है। और इसमें ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि जो नियमावली है उसमें पूरा चेंज कर दिया गया है, स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर को हटा दी गई है, ये बात यहाँ पर को कही जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर को जो कुछ संशोधन यहाँ पर को और भी हुआ है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट संशोधन है। ये संशोधन जो है वो प्रवक्ता कला वाले अभ्यर्थियों के लिए है जो आर्ट वाले होते हैं। और सामान्य शाखा में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसमें जो पहले से जो नियम था वो क्या था, भारत में विधि द्वारा जो स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रेखांकन एवं चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग डिजाइन, फाइन एंड आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट एंड इसमें स्नातकोत्तर उपाधि मांगी थी केवल और केवल, क्योंकि जो आर्ट वाले होते हैं, जो अभ्यर्थी कला वाले जो होते हैं, उनकी सामान्य शाखा में प्रवक्ता के लिए यहाँ पर केवल यहाँ पर कोई स्नातक की जो आपकी डिग्री होती है वही मांगी गई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में ये चेंज कर दिया गया है कि यहाँ पर को बीएड भी यहाँ पर को लागू कर दिया गया है। आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि तो होनी ही चाहिए इन सभी विषयों में, जो ड्राइंग है या फिर पेंटिंग है, ड्राइंग डिजाइन, प्रावैधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट, इन सब में आपके पास स्नातकोत्तर या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। ये नियम यहाँ पर को नया चेंज यहाँ पर को किया गया है।
गया है और ये महिला शाखा और पुरुष शाखा सामान्य शाखा दोनों के लिए ये बात यहाँ पर को कही गई है। तो यहाँ पर को आर्ट्स जो सब्जेक्ट होंगे, फाइन आर्ट्स या फिर अदर्स, तो उनमें यहाँ पर को बीएड भी लागू कर दिया गया है साथ साथ में, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ। तो ये भी एक नया नियम यहाँ पर को इस नियमावली में चेंज कर दिया गया है। तो यही था इस पूरे नियमावली में। अगर ये आपको जैसे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी हमको जितनी भी जानकारी होगी इस विषय में तो उसको हम आपको कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड कराने का यहाँ पर को कोशिश करेंगे। अगर इसके लिए अलग से वीडियो बनानी होगी, क्योंकि क्या इस भर्ती से ही ये नियमावली लागू होगी, तो हाँ कुछ जो अगर हम नियमावली को देखें या फिर लेटर को देखें तो लग रहा है कि इसी भर्ती से ये जो नियमावली है वो लागू हो जाएगी। लेकिन जो इसका जो स्पष्ट जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने का कार्य जो है जो आयोग है, लोक सेवा आयोग या फिर जो शिक्षा विभाग है, वही इसको कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है कि क्या इस भर्ती से ही ये नियमावली लागू हो जाएगी या फिर नई भर्ती से ये नियमावली लागू होगी। तो इसके लिए आपको कुछ समय 1-2 दिन का और वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर को स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय के लिए यही है कि उत्तराखंड जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें से स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर को हटा दी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था और यही थी इस नियमावली में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं, सबसे पहले आप तक और आपके दोस्तों तक पहुँच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।